चाहे वो आज से सैकड़ों वर्ष पुराना हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे सैकड़ों वर्ष आगे, वेदों ने कहा कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन एक जैसे ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं हैं। कहा संसार में कोई तन से दुखी रहता है, पैसा बहुत है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। जिसका शरीर साथ देता है, पैसा भी होता, वो मन से ही दुखी बना रहता है, उसका मन बिगड़ जाता है। और जिसका मन बिगड़ गया उसका तो सब बिगड़ गया, क्योंकि व्यक्ति मन से ही तो सुखी होता है, मन से ही दुखी होता है, क्योंकि मन ही व्यक्ति को सब कुछ देने वाला है। आपके मन के अनुसार हो रहा है, आप बड़े सुखी हैं, और जैसे मन के विपरीत हुआ वैसे आप दुखी होना प्रारंभ हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े थोड़े सब दुखी, कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो दुख का सामना ना कर रहा हो। देखिए होता क्या है, जिसके पास पैसा होता है ना, वो दूसरे व्यक्ति को देखता है कि इसके पास पैसा नहीं, तो उसको लगता है बड़ा दुखी। लेकिन जो स्वस्थ होता है वो देखता है कि बीमार आदमी कोई, तो कहता है पैसे भले ही कितना हो लेकिन इससे बड़ा दुखी कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खाने को तो बहुत पदार्थ है लेकिन खा ही नहीं सकते। ऐसे पदार्थों का हम क्या करेंगे? कई बार व्यक्ति के पास इतने अच्छे अच्छे वस्त्र होते हैं लेकिन उसको वस्त्र पहनने का मौका ही नहीं मिलता है। अब घर में रह करके थोड़ा ना जो है सब कुछ पहन लेगा, घर बाहर जाने का भी तो मौका चाहिए। तो कोई दुनिया में ऐसा है नहीं जो कि दुख का सामना ना कर रहा हो, क्योंकि सर्व प्रकार से सुखी तो केवल भगवान ही हो सकते हैं। भगवान का भक्त हो सकता है, हर प्रकार से सुखी कोई हो सकता नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन कहते हैं ब्रह्मा जी को, इंद्र कहते हैं कि अब ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा सुखी हैं। इंद्र कहते हैं हम कहाँ सुखी हैं? एक दैत्य तपस्या करता, कहता गद्दी खाली करो हम बैठेंगे, तो हमसे बड़ा दुखी तो कोई है ही नहीं। ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। अरे जो दुनिया जहान का पालन करता है उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। उनसे कहा विष्णु कहे सुख शंभु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहा भैया बिना भगवान की सेवा किए, नाम लिए, चाहे वो कितना भी कोई कैसा भी हो, दुख का सामना करता ही रहेगा। भगवान में जो लगा है वास्तव में सुख तो उसी को ही संभव है। सब कर परम प्रकाशक जोई, 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 राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति
पति सोई राम अनादि अवधपति सोए राम अनादि अवधपति सोई दैविक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा राम राज का हुई नहीं व्यापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा राम राज का हुई नहीं व्यापा तो भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है और विश्व की उत्पत्ति करना, इसको सजाना संवारना और ज्यादा उच्छृंखलता आए तो इसको मिटा देना, ये भगवान का काम है। इसके अलावा कुछ नहीं करते। भगवान केवल देखते हैं दुनिया में कौन क्या कर रहा है। और कहते हैं स्वभाव कैसा है भगवान का, कहते इतना अच्छा स्वभाव है तापत्रय विनाशाय। जो भगवान को एक बार प्रणाम कर लेता है या ये कह देता कि प्रभु मैं आपका हूं, भगवान ये नहीं देखते कि फिर कितना बड़ा कुकर्मी है, पापी है, उसके तीनों ताप दैहिक दैविक भौतिक सब खत्म कर देते हैं। ऐसे भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की बड़ा अद्भुत भगवान का स्वरूप है। देखिए भगवान करते हैं लीला और इंसान करता है क्रिया। लीला में और क्रिया में बड़ा अंतर होता है। क्रिया में अहंकार होता है लेकिन लीला में अहंकार नहीं होता। क्रिया में अपेक्षा होती है लेकिन लीला में अपेक्षा नहीं होती है। हम अपने बच्चों को या किसी को भी किसी के साथ थोड़ा सा करते हैं तो हमको अपेक्षा रहती है कि हमारे साथ भी ये करेगा, और अहंकार भी होता है कि मैं ना होता तो इसका कुछ नहीं हो सकता था। अच्छा, अपेक्षा बुरी नहीं है लेकिन अहंकार बड़ा बुरा है। भगवान को कोई अपेक्षा नहीं, ना कोई अहंकार। भगवान दुनिया को बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, क्या क्या नहीं देते लोगों को, लेकिन भगवान कभी ये कहने नहीं आते कि मैं दे रहा हूं, मैंने दिया है या मेरी बदौलत तुम जी रहे हो। लेकिन इंसान थोड़ा सा यदि कहीं करता है तो ऐसी अपेक्षा लगा लेता है कि ये हमारे लिए सब कुछ करेगा और वही दुख का कारण बन जाता है। भाई हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उस योग्य बनाया तो हमारी जिम्मेदारी थी। वहां अपेक्षा करना बुरा नहीं है, लेकिन अपेक्षा को बैठा लेना कि हमारे साथ ऐसा करेंगे ही, वही दुख का कारण बन जाता है। यदि हम निरपेक्ष हैं, हमने तो कर दिया, अब जैसे इनकी मर्जी होगी करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, तो आपको दुखी होना नहीं पड़ेगा। भगवान लीला करते हैं और इंसान क्रिया करता है। भगवान को ना कभी अहंकार होता है ना कुछ। भगवान आशा रखते हैं। आशा ही रखनी है तो किससे? आशा एक राम जी से दूजी आशा त्याग दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता त्याग दे। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है। सुखदेव जी महाराज की कथा भी बड़ी अद्भुत है। बैठे रहे मैया की कोख में, मैया को बड़ा परेशानी हुई। भगवान को आके कहना पड़ा कि अरे सुखदेव जी बाहर आओ। भगवान से कहा कि एक हमको आप वचन दीजिए कि मैं जमीन पर स्पर्श होऊंगा, मुझे आपकी माया
व्यापेगी नहीं, मुझे मेरी आपकी माया दुखी नहीं करेगी। भगवान ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, जनु जीवहि माया लपटानी, जनु जीवहि माया लपटानी, जनु जीवहि माया लपटानी। ये जब तक गर्भ में रहता है तब तक सब कुछ से याद रहता है, लेकिन वायु के वेग से जब ये गर्भ से बाहर आता है और जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श हो जाता है सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। भगवान की माया सब भुला देती है। कैसे? जैसे आकाश में जब तक जल है तब तक बिल्कुल निर्मल है, जैसे जमे थे। वृक्षों ने कहा महात्मा जी, व्यास जी, आप क्यों पीछे पड़े हो? अरे वो आपका ही बेटा नहीं है, वो तो दुनिया जहान का बेटा है। इनको समझ में नहीं आया। कुछ माताएं स्नान कर रही थी, सुखदेव जी निकल गए, उन्होंने कोई अंग वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन जब व्यास जी गए तो सब ने अंग वस्त्र धारण कर लिया। व्यास जी ने कहा कि ये आप लोग क्या कर रही हैं? मुझ बूढ़े को देखकर पर्दा कर रही हैं और मेरा जवान बालक बेटा गुजर गया युवावस्था को प्राप्त, आपने कोई पर्दा नहीं किया। सब माताएं हंसकर बोली, अरे व्यास जी, आपके बेटे को तो यही पता नहीं कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, वो तो सबको एक नजर से देखते हैं, लेकिन बाबा आपको तो सब कुछ मालूम है ना, आपसे तो मर्यादा में रहना पड़ेगा। व्यास जी लौट आए कि तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, ऐसे प्राणी मात्र के हृदयस्थ विराजमान मननशील मुनि उन सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी के अंदर कोई भी विकार नहीं है। संस्कार किस लिए दिया जाता है? विकार, विकार यानी बुराई, बुराई दूर करने के लिए अच्छाई बताई जाती है। जब अच्छाई ही अच्छाई भरी है तो क्या उसको बताएंगे हम? इसलिए गाया संतों ने कि सकल विकार रहित गति भेदा, 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 कहीं निकने निरूपाही वेदा, कहीं नितने रूपहि वेदा, कहीं निकने निरूपाही वेदा, कहीं नितने रूपहि वेदा। देखिए सुखदेव जी साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भगवान की महिमा वेद गाते गाते नहीं थकते, वैसे सुखदेव जी भगवान की भी महिमा गाते गाते नहीं थकते, क्योंकि इनके अंदर कोई विकार ही नहीं है। संत का तन घूमता है, शरीर से एक जगह संत नहीं रह सकता, क्योंकि परिव्राजक संत हैं। वो कहते हैं एक जगह ठहरा हुआ पानी बहुत दिन तक स्वच्छ नहीं रह सकता, उसमें गंदगी पड़ ही जाती है। वैसे ही एक जगह ठहरा हुआ महात्मा भी बहुत ज्यादा पवित्र दिन तक नहीं रह सकता। इसलिए परिव्राजक चलते रहना चाहिए, चलते रहना
चाहिए, क्योंकि जितना आप चलेंगे उतना ही आपके अंदर संतत्व आएगा। इंसान का शरीर तो एक ही जगह रहता है, जो संसारी होता है उसको वो घर में एक ही घर में रहता है, लेकिन मन जो है उसका घूमता रहता है। प्रेजेंट बॉडी अब्सेंट माइंड। कई बार पूछा जाता है भैया कथा में क्या सुन के आए? अरे महाराज ने कथा तो बहुत बढ़िया सुनाई। अरे ये तो बताओ सुना क्या? तो कहते भैया मन हमारा कहीं और चला गया था। तो मन को स्थिर करना है कथा में, क्योंकि ये जो कथा है ये मन को स्थिर करने की ही कथा है। सबसे पहले कथा कहां प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य में। बोली नैमिषारण्य धाम की जय। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए, सब लोगों की जानकारी के लिए एक बात बताना तो भूल ही गए हूं। क्या? ये कथा जो है ना, ये कोई करवा नहीं रहा है, ना कोई कर रहा है, ये अपने आप ही हो रही है। इसलिए इस कथा के सभी लोग आयोजक हैं और सभी लोग यजमान हैं। कुछ यजमान हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग प्रमुख आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं जो कि पूजा पाठ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ करने वाला भी तो कोई होना चाहिए प्रमुख रूप से। तो हर कोई ये मन में बिठा ले कि इस कथा का हर व्यक्ति आयोजक है और हर व्यक्ति यजमान है। कोई ये ना सोचे कि भैया हमारा तो है ही नहीं, हम वहां क्यों जाएं। इसलिए यदि ये भाव किसी के मन में आ रहा हो तो निकाल दे। हर कोई यजमान है, हर कोई आयोजक है और हर कोई कथा का प्रमुख रूप से श्रोता है। नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हुई। अब नैमिषारण्य को थोड़ा समझ लेते हैं। नैमिषारण्य है क्या? कहते हैं कि जब यज्ञ करने की बारी आई, सहस्त्र वार्षिक 1000 वर्षों में जो पूरा हो ऐसा यज्ञ करना है, ऋषियों के मन में जागा। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक चक्र बनाया, मन की गति से चलने वाला चक्र। अब मन की गति से चलने वाला चक्र जो है, मन भी तो चक्र की तरह घूमता है, चक्रगंडी की तरह। अभी यहाँ 1 सेकंड में समुद्र पार, 7 समुद्र पार वो चक्र आया और पूरे भूमंडल का भ्रमण किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में आया। हम लोग भी नैमिषारण्य क्षेत्र में ही बैठे हैं। अब वो नैमिषारण्य जगह जहां पर है वहां पहुंचा। वहां पर जब गया तो उसकी गति धीमी हो गई। इतनी धीमी हुई कि जमीन पर गिर गया, क्षीण हुआ, धुरी भी नष्ट हो गई। धुरी को बोलते हैं संस्कृत में नेमि। कहते नेमि शीर्णे यस्य अरण्य यस्य सह नैमिषारण्य। जिस अरण्य में उस चक्र की नेमि शीर्ण हुई, उस जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। वो जो चक्र तीर्थ में आप लोग नहाते हैं ना, वहीं गिरा था। इतने पृथ्वी को तोड़ा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल को भी तोड़ दिया। हाहाकार मच गया, जल इतना निकला, लगा कि प्रलय होने वाली है। तब माँ जगदम्बा से प्रार्थना की ऋषियों ने, तो ललिता रूप से माँ वहां पर विराजमान हो गई। बोले ललिता मैया की जय। और माँ ने उस समुद्र से आ रहे जल को रोका, पाताल लोक को सुरक्षित किया। और आज भी वो चक्रतीर्थ वहां विद्यमान है। चक्रतीर्थ में लोग जाकर स्नान करते हैं। चक्रतीर्थ स्नान करने की जगह नहीं है, चक्रतीर्थ आचमन करने के लिए है। लेकिन लोग मानते ही नहीं है। आज तो लोगों को बस मौका मिल जाए, बस जहां पाओ सो वहां डुबकी जरूर लगानी है। अब चक्रतीर्थ की एक परिधि छोटी सी है, अब उसमें हजारों लोग लाखों लोग नहाएंगे तो जल फिर वो दूषित होता है। तब फिर लोग कहते हैं कि महाराज हम तो गए वहां नहाने, तो जल बड़ा अजीबो गरीब था। तो हमने कहा कि भैया वो जल नहाने के लिए, आचमन करने के लिए, लेकिन लोग नहाते हैं। तो देखिए ये कथा क्या कहना चाह रही है। चक्र कहाँ गिरा? नैमिषारण्य में। ये मन रूपी चक्र भी हमारा घूमता है। जब तक ये स्थिर ना हो जाए तब तक समझ लो कि हम नैमिषारण्य में
नहीं पहुंचे। और जहां भी बैठकर कथा सुनते हुए आपका मन स्थिर होने लग जाए तो समझ लेना कि हम नैमिषारण्य पहुंच गए। क्योंकि कथा में हर तीर्थ आते हैं, सब देवियां देवता आते हैं। जब तक मन भटकता रहेगा तब तक कथा भी समझ में नहीं आती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी महाराज पधारे हैं नैमिषारण्य में, तो सौनकादि ऋषियों ने उनका स्वागत सत्कार किया। उम्र में बहुत कम है सूत जी महाराज, सौनक जी तो बड़े वृद्ध हैं, लेकिन उन्होंने सूत जी का स्वागत किया, सत्कार किया, पूजन किया और प्रणाम करके कहा हमें आप भगवान की कथा सुनाइए। कहते हैं एक सूर्य होता है तो अंधेरा नहीं रहता, लेकिन आप तो करोड़ों सूर्यों के समान विद्वान हैं। ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास कि आप तो करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान हैं। कितनी अगाध श्रद्धा है। कहा भक्ति ज्ञान और विराग को बढ़ाने वाला ऐसा हमें कोई आप संदेश सुनाइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। क्योंकि ये कलयुग में हर व्यक्ति प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया है। जब आसुरी स्वभाव का व्यक्ति हो जाता तो फिर उसे कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही उल्टा सीधा होता है। स्वभाव व्यक्ति का जैसा बन गया फिर उसको कहना नहीं पड़ता, अपने आप ही होता है। इसलिए कहा जाता भैया स्वभाव अच्छा बनाओ, सात्विक स्वभाव बनाओ। क्योंकि स्वभाव में जो चीज आ जाती है उसे करना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही होती है। भगवान का नाम लेने का स्वभाव बन गया है तो कोई आपको उससे कितना भी विचलित कर दे, लेकिन आप भगवान का नाम लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव बन गया है। आज स्वभाव व्यक्ति का बिगड़ गया है। बात बात में व्यक्ति क्रोध करता है, बात बात में लड़ने झगड़ने का तैयार हो जाता है। कि यह कलिकाल कठिन उरगारी, यह कलिकाल कठिन उरगारी, यह कलिकाल कठिन उरगारी, यह कलिकाल कठिन उरगारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण सब नर नारी। कहा कि गुरुदेव यदि आपकी कृपा हो जाए तो हम सबका उद्धार हो सकता है। क्योंकि चिंतामणि जिसके पास होती है उसे सांसारिक सुख सब मिल जाते हैं, लेकिन उससे कहो कि हमें भगवान से मिला दो, कहेगी ना ना ना, मोक्ष दिला दो ना, इसलिए हमारे बस का नहीं है। कल्प वृक्ष के नीचे जिसका घर होता है उसे सांसारिक वस्तुएं क्या स्वर्ग की भी सारी सुख सुविधा उसे प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो भी मोक्ष नहीं दिला सकता, भगवान से नहीं मिला सकता। लेकिन गुरु जी यदि प्रसन्न हो जाएं, मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए तो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ की भी प्राप्ति संभव हो जाती है। गुरु रूप में सूत जी महाराज का स्वागत सत्कार वंदन किया, पूजन किया और कहते हैं बंदा गुरु पद पदुम परागा, वंदा
पद पदुम परागा सुरुचि सुबास हरित अनुरागा गुरुजी सुबास सरस अनुराग श्री गुरु पद नाम मणि पान ज्योति गुरु पद मणि मन ज्योति श्री गुरु पद नाम मणि गण ज्योति गुरु पद मणि मन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती मेरा दिव्य सुमिरत दिव्य दृष्टि होती मेरा दिव्य कहते हैं गुरुदेव, यदि आपके चरणों का पराग चरण धूल मिल जाए तो फिर तो आपके जो नखों से दिव्य ज्योति प्रकट है उसका आशीर्वाद मिल जाए तो फिर दृष्टि तो क्या, दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होने में देरी नहीं, दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है। देखिए, पहले तो दृष्टि ही व्यक्ति की सुधर जाए बहुत बड़ी बात है। कई बार व्यक्ति अपनी दृष्टि को इतना बिगाड़ लेता है कि उसे फिर सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारा कमाल दृष्टि का ही तो है। आप एक ही शरीर को चाहे जिस रूप में देखें, भाई मनुष्य पुरुष और स्त्री दो ही शरीर है। एक व्यक्ति माँ की दृष्टि से देखता है, पिता की दृष्टि से देखता है, तब माँ की दृष्टि से पिता की दृष्टि से देखता है तो माता पिता के रूप में व्यवहार करता है। और जब वही दृष्टि पत्नी के रूप में देखता है तो फिर उसके साथ पत्नी का व्यवहार करता है। माँ के रूप में देखता माँ का व्यवहार करता, बहन के रूप में देखता तो बहन का व्यवहार करता, वैसे ही भाई के रूप में देखता तो भाई का व्यवहार करता। तो सारा जो खेल है वो दृष्टि का ही है। दृष्टि सुधर गई, सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। लोग कहते हैं महाराज आज जमाना बड़ा बिगड़ गया। हमने कहा तुम तो सुधर जाओ। क्यों? हमको श्री राम शर्मा जी का एक वाक्य बड़ा अच्छा लगता है, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा अत्याचार। अपने को सुधार लो, समझ लो, जिसने अपने को सुधार लिया समझ लेना कि दुनिया अपने आप सुधर गई। क्योंकि दुनिया में हम ही आप तो हैं। दूसरे को हम बताएंगे कि बड़ा बिगड़ गया, लेकिन अपना नहीं देखेंगे कि हम कितना बिगड़े हुए हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा सुखदेव जी से, सूत जी महाराज कहते हैं गुरुदेव से कि देखो भैया, व्यक्ति का कल्याण तभी हो सकता है जबकि भगवान में लग जाए। नारद जी आए थे इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए, और नारद जी ने देखा कि सारी सृष्टि में हर कोई दुखी है। वो भगवान के पास गए, भगवान से कहा कि दुनिया में हर कोई दुखी है। वृंदावन में भक्ति को देखा तो वो भी दुखी मिली। नारद जी ने कहा कि मैं आपका दुख दूर करूंगा, और नारद जी महाराज संकल्प लेकर के चले गए। नारद जी महाराज से पूछते रहे सबसे कि भैया भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे दूर होगा, कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। बद्री नारायण गए, वहां पर सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार ये मिले। नारद जी को दुखी देखा तो नारद जी से कहा बड़े दुखी हो, आपकी वीणा कहाँ गई, आपका तेज कहाँ गया,
भगवान नाम लेना बंद कर दिया आपने? आप तो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे। तो कहा मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य की चिंता सता रही है। कहा क्यों? कहा कि भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। माँ तो जवान है और पुत्र बूढ़े हो गए। कहा उनका दुख केवल और केवल भागवत की कथा से दूर हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भागवत की कथा के वेदों से बढ़कर के है, वेदांत से बढ़कर के है। कहा कि नहीं, वेद से बढ़कर के तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वेद रूपी वृक्ष में कहीं पत्ते हैं, कहीं डाली है, कहीं तना है, लेकिन उस वेद रूपी पके हुए वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ जो फल है वही तो भागवत की कथा है। आपने भागवत की कथा सुनाई है, तो कहा कि आप ही सुना दीजिए। कहा कि हम वृंदावन कहाँ जाएंगे, उनको यहाँ ले आइए। नारद जी ने कहा कि ये संभव नहीं है। तो कहा ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा उनको आप ले आइए। तो हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर गंगा जी के किनारे भागवत कथा का आयोजन किया गया और भक्ति ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया गया। सनत कुमारों ने कथा सुनाई, बड़ा जय जयकार हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया, प्रसन्न हो गए। बोले भागवत भगवान की जय। और भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जय जयकार करते हुए कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, जितने बार मौका मिले उतने बार भागवत की कथा सुनो। जितने बार सुनोगे उतना और ज्यादा आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि इसके सुनने मात्र से भगवान में आपका मन लग जाएगा। ये सबसे बड़ा इसका फल है। और मन एक बार लग गया तो फिर तो जय जय ही है, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। कहते हैं एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। ये बड़े धनवान थे। इनके पास इतनी संपत्ति थी कि इनको खुद भी पता नहीं था। लेकिन सब कुछ होते हुए संतान का सुख नहीं था। किसी ने कहा दान करो, इन्होंने दान करना प्रारंभ किया। आधे से ज्यादा संपत्ति दान यज्ञ पुण्य करने में ही चली गई, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। परेशान हो गए, आत्महत्या करने की सोची, तालाब में गए, डूबकर मरना चाहा, लेकिन एक महापुरुष आ गए। कहा रे ब्राह्मण देवता यहाँ आओ। लौट के आए, चरणों में गिर गए। कहा मैं बड़ा दुखी हूँ। किस कारण? संतान सुख नहीं। तो कहा संतान मिलने के बाद क्या सुखी हो जाओगे? न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो संतान से ही दुखी हैं। दुनिया में न जाने कितने उदाहरण दे डाले कि वो संतान से दुखी, वो संतान से दुखी, उसको संतान मिली तो संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बन गई। लेकिन ना, इन्होंने नहीं मानी। कहा कि एक जन्म क्या 7 जन्मों तक भी संतान सुख नहीं मिलेगा। अब तो चरणों में गिर गए। बोले जब आप इतना सब जानते हो तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि अब मुझे संतान सुख मिले। पटक पटक के सर चरणों पे मारने लगे। महात्मा ने कहा यदि ये मर गया तो मुझे कलंक लग जाएगा। कहा उठो, एक फल दिया। कहा ये फल खिलाना पत्नी को, और इस नियम संयम के साथ रहेगी तो उसे सुंदर निर्मल संतान प्राप्त होगी। फल लाए, दिया, कहा कि इसको फल खा ले। अब इनकी धुंधली मैया, धुंधली कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि यदि निर्मल नहीं है तो निर्णय कभी अच्छा नहीं हो सकता, हमेशा गलत ही निर्णय होगा। और जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, यदि वो गलत हो गए तो जिंदगी भर रोना ही रोना है।
पहला संतान का और दूसरा विवाह का, और तीसरा जहां हम घर बना रहे हैं। ये तीन निर्णय गलत हो गए तो जिंदगी भर आप फिर पछताने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अब इन्होंने सोचा फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे फिर कुछ ज्यादा खाने पीना को नहीं मिलेगा। तब तक इनकी एक सहेली आ गई, मुंह बोली बहन। कहा क्यों उदास हो? कहा कि हमारे पतिदेव फल लेके आए हैं, बोले कि इसको खाओगे तो संतान होगी। उन्होंने कहा अभी तक न जाने कितने फल खाए, क्या अभी तक कोई संतान नहीं हुई? बोले ना। तो क्या इस फल को खाने से हो जाएगी? अरे तुम ऐसा कर, जब तुझे हो सकती है तो गाय को भी क्यों नहीं हो सकती, गाय को खिला दे। ऐसे सलाहकारों से हम कहते हैं भैया कोसों कोस दूर रहना चाहिए। अब उस महात्मा के दिव्य प्रसाद का ऐसा अपमान किया इन्होंने, गाय को खिला दिया। अब बोली कि मैं बताऊंगी क्या? कहा तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है ना? बोले हाँ। तो बोले मेरे पास बच्चों की कोई कमी नहीं, मैं भी गर्भवती हूं, और बस 6 महीने बाद ही जन्म होगा बच्चे का। दोनों में पक्की डील हो गई, सौदा पक्का हो गया, फिक्स हो गया। अब पंडित जी महाराज तो चले गए अपना काम धाम देखने। लौट करके जब आए तो समय बीत गया था। जैसे ही आए वैसे ही कहा कि आपके यहाँ संतान हुई है, वो भी पुत्र हुआ है। ये भी बड़ा अद्भुत है। व्यक्ति को कह दिया जाए पुत्र हुआ है तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, लेकिन बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। ना अंतर समझना चाहिए। जो अंतर समझता है वो पाप करता है, क्योंकि संतान को संतान होती है। अब खूब हर्ष उल्लास से पूरा भर गया घर उनका, बधाइयां बटने लगी, खूब सोना चांदी रुपया पैसा इन्होंने सबको लुटाया। अब ये धुंधली सोचने लगी मैं पकड़ी जाऊंगी, तो नाटक किया कि मेरी छाती में तो दूध ही नहीं है, बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। लेकिन मेरी एक बहन है मुंह बोली, वो कह रही है कि मैं पालन पोषण कर दूंगी। बेचारे आत्मदेव ब्राह्मण क्या करें? कहा ठीक है भैया, बच्चे की रक्षा होनी चाहिए। पालन पोषण प्रारंभ हो गया। 3 महीना बीते, गाय ने भी बच्चा दिया। उस प्रसाद का चमत्कार देखिए, गाय के गर्भ से भी इंसान का बच्चा पैदा हो गया, चमत्कार हो गया। पूरा क्षेत्र, पूरा नगर देखने आया। ब्राह्मण देवता के तो भाग खुल गए। यहाँ तो पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो गैया भी इंसान का बच्चा देना प्रारंभ कर दी। जैसे ही देखा कि इसके कान गाय के समान हैं, तो आत्मदेव जी ने नाम ही रख दिया गौकर्ण। बोले गौकर्ण महाराज की जय। अब धीरे धीरे बड़े हुए। गौकर्ण जी तो बड़े संस्कारी हैं, क्योंकि वो तो संत का प्रसाद है। और देखिए आत्मदेव जी के जीवन में प्रारब्ध में बिल्कुल संतान सुख था ही नहीं। उन महापुरुष ने जो फल दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, और वही आत्म ज्योति आकर उस फल में बैठ गई। वही महात्मा उस आत्मदेव जी के यहाँ गौकर्ण के रूप में जन्म लेने, क्योंकि वो जानते थे कि अभी इसे संतान का पुत्र का भूत सवार है, मैं इसे कितना भी समझाऊं इसे समझ में नहीं आएगा। जब यही संतान इसके पुत्र के भूत को उतार देगी, तब इसे मैं समझाऊंगा छोटे बच्चे के रूप में, तब इसे समझ में आ जाएगा। अब तो भैया देखा धुंधली ने कि गाय के बच्चे का नामकरण हो गया, तो इसने कहा मैं भी नाम रखूंगी अपने बच्चे का। तो ब्राह्मणों ने कहा पिता का नाम आत्मदेव, तो बच्चे का नाम रामदेव रखते हैं हम। इसने कहा ना, माँ का नाम धुंधली, तो बेटे का नाम होगा धुंधकारी। नाम बहुत सोच समझ के रखना
चाहिए। कई बार लोग ऐसा नाम रख लेते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। एक हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ बच्ची हुई तो उसका नाम रखा गया स्वीटी। अब वो 10 साल 20 साल 15 10-20 साल तक 25 साल तक तो अच्छा लगा नाम स्वीटी। अब जब 80 बरस की डोकरी हो गई, किसी ने पुकारा है स्वीटी यहाँ आओ, तो फिर कैसा लगेगा। इसलिए नाम जो है बहुत सोच समझ करके रखना चाहिए। जैसा नाम था वैसे ही गुण इनमें आ गए, और ये सब उल्टे सीधे काम करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। सबको सताने लगे। एक दिन तो ये आ गया कि जितना धन दौलत थी सब नष्ट हो गई। पिताजी दुखी होकर के बैठ गए और सोचने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया। ऐसा बच्चा ना होता तो ही अच्छा था। गौकर्ण जी आए और समझाया, कहा कि जिसको आप सोच रहे हैं कि आपका है, आपका बच्चा ही नहीं है। और जो आप धन संपत्ति सोच रहे हैं इसने नष्ट कर दी, ठिकाने लगा दी, वो धन संपत्ति तो आज तक किसी की हुई ही नहीं। जब तक आपकी जेब में आपकी और हम दूसरे की जेब में फिर दूसरे की। बोले जब ये किसी का नहीं है, इसलिए पिताजी सब भूल जाइए, भगवान में मन लगाइए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करिए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए। कहते हैं इन्होंने ऐसा ही किया। 80 साल के महात्मा समझा रहे थे, दाढ़ी सफेद वाले बाबा, लेकिन इनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। आज 5 वर्ष से भी कम उम्र है गौकर्ण जी की, उन्होंने समझाया तो सब कुछ समझ में आ गया। क्योंकि जब तक व्यक्ति को लात नहीं पड़ती तब तक बात समझ में नहीं आती है। जब वही बच्चे ने अपमानित किया तब जाकर के समझ में सब कुछ आ गया कि मान ही मां तो पिता नहीं देवा, मान ही मां तो पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वहीं सेवा, साधु सन करवा वहीं सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राणी, तेना कर समझानी, ते निश्चर समझानहु प्राणी। देखिए इंसान सब एक जैसे ही दिखते हैं, इंसानों जैसे ही, लेकिन उसमें ही दैत्य भी होते हैं, देवता भी होते हैं और दुष्ट भी होते हैं। जो माता पिता की नहीं सुनता, माता पिता को नहीं मानता, माता पिता की नहीं मानता, श्रेष्ठ जनों से सेवा करवाने की सोचता है, वो हर एक इंसान
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि सबकी बाधा दूर करेंगी, सबकी बाधा दूर करेंगी, वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबकी बाधा दूर करेंगी, सबकी बाधा दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। श्री राधे। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। पाप ताप के पक्षी भागे, पाप के भक्ति मांगे, पाप ताप के पक्षी भागे, पाप के पक्षी मांगे, जो बैठे तन डाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की श्री राधे। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। मुट्ठी बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए, मुट्ठी बांधे जग में आए। अब जाओगे खाली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबकी बाधा दूर करेंगी, सबकी बाधा दूर करेंगी, सबकी बाधा दूर करेंगी, बाधा दूर करेंगी, वो बरसाने वाली बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। बजाओ राधा नाम की श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय। जय श्री
राधे। जब समझाया गोकर्ण जी ने तो समझ में आ गई बात और सब कुछ छोड़ दिया। तीर्थ में गए हैं और दसम स्कंद के पाठ करते हुए भागवत के दसम स्कंद का पाठ किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले गोकर्ण महाराज की जय, आत्मदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी ने देखा कि भैया इनका अत्याचार तो बहुत बढ़ रहा है, तो चुपचाप बिना किसी से बताए हुए निकल गए तीर्थ यात्रा पर। और इधर धुंधकारी ने तो 5-5 वैश्याओं को रख लिया। वैश्याओं ने थोड़ी देर तक तो सोचा, थोड़े दिनों तक, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जैसा चल रहा तो चलने दो। लेकिन एक दिन सोचने लगी कि इसको तो मरना ही है, क्यों ना हम ही मार डालें। क्यों? क्योंकि एक दिन पकड़ा जाएगा और जितना इसको दंड मिलेगा उतना हमें भी मिलेगा, तो इसलिए हम ही मार डालते हैं। खूब शराब पिलाई, जब ये मदमस्त हो गया चारपाई पे लिटाया, रस्सी से बांधा, गले में रस्सी खींच करके मारने लगी, लेकिन नहीं मरा। 4 वैश्याएं पकड़े रखी और 5वीं वैश्या गई, जलते हुए अंगार लेकर के आई, इसके मुंह पर डालना प्रारंभ किया। जलते हुए अंगारों में जब ये तड़प तड़प के बिलक कर रोते हुए चीखते चिल्लाते हुए मरा। आधी आयु में मरा था, इसलिए शरीर भूत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला कि हमारे भाई की अकाल मौत हुई, जहां जाएं वहां श्राद्ध करें। तीर्थ यात्रा पूरी हुई, घर पर आ गए। लेकिन अब तो रात में जैसे ही रुके वैसे ही अचानक ये भूत बन करके खड़ा हो गया। डरे नहीं, जल लिया, मंत्र से मंत्रित किया और जैसे उस पर फेंका, उसने शरीर बदलना बंद कर दिया। इनके भाई के रूप में खड़ा हो गया, कहा कि मैं धुंधकारी हूं, मेरा उद्धार करो। इन्होंने कहा तुम्हारे लिए तो हमने हर जगह श्राद्ध कर दिया, गया भी श्राद्ध कर आए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो, तो क्या करें अब? कहा कि अब आपको ही सोचना होगा कोई उपाय। सब ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से पूछा, सबने कहा कि भैया कोई मुक्ति का उपाय नहीं है, भगवान सूर्य से पूछो वही बताएंगे। तो भगवान सूर्य से पूछा तो भगवान सूर्य ने कहा इन्हें भागवत की कथा सुनाओ, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। धुंधकारी जी की मुक्ति के लिए भागवत की आयोजन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन हुआ। अब जब कथा सुनाने के लिए गोकर्ण जी बैठे तो हवा का झोंका आए और इसको उड़ा ले जाए। ये बड़े दुखी हो गए, कहा कि भैया हम तो बैठ ही नहीं पा रहे। तो कहते हैं वहीं पर एक 7 गांठ का बांस था, उसको खड़ा कर दिया। वो कहा इसी में बैठ जाओ। अभी जब बैठ गए तो पहले दिन पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी टूट गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से 7 दिन एक एक गांठ टूटी और ये उसमें से दिव्य देहधारी बन करके पीताम्बर धारण करके प्रकट हो गए। भागवत जी की परिक्रमा की और विमान पर बैठे और भगवान के धाम को चले गए। बोले भागवत भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं जितने भी श्रोता थे सब गोकर्ण जी से झगड़ा करने लगे कि भैया ये सब क्या है। कथा तो हम सबने सुनी, विमान केवल एक आया। तो गोकर्ण जी ने कहा कि इनको रोको, जो विमान लेकर आए हैं इनसे पूछो इन्होंने ऐसा क्यों किया। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा भैया हमारी थोड़ी गलती इसमें। बोले फिर किसकी गलती है। बोले आप ही लोगों की। बोले हमने क्या गलती कर दी। बोले गलती ये कितने लोग चाहते हो कि यहीं पर कथा सुनने के बाद शरीर छूट जाए। अरे बोले महाराज ये क्या कह रहे हो आप। बोले मुक्ति तो तभी मिलेगी। सबने मना कर दिया। कहा ना ना भैया हमको नहीं चाहिए। कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। ये कोई जरूरी थोड़ा ना है कि हर कोई मुक्ति की इच्छा लेकर के भागवत की कथा सुन रहा है। जो जिस भाव से सुनता है उसका वो भाव पूरा होता है। और फिर दूसरी बात, भागवत की कथा पूरी किसने सुनी है, किसके पास गारंटी है। दो चार लोग खड़े हो महाराज हमने पूरा नियम से सुनी है। बोले आपके पास भी गारंटी नहीं, आपका भी मन 2-4-10 मिनट इधर उधर गया होगा। बोले हाँ मन को कौन पकड़ सकता है। कहा कि एक काम हो सकता है, अगली बार गोकर्ण जी कथा करेंगे सब लोग मुक्ति की इच्छा रख करके भगवान की कथा सुनना, सांप को हम लेने आएंगे। सावन के महीना में भागवत की कथा फिर से हुई। विमानों का मेला लग गया और सब एक ही भाव से सुने कि हमको भगवान के धाम सीधे कथा सुनने के बाद जाना है। विमानों का मेला लग गया, सब बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। कहते हैं जैसे भगवान राम साकेत लेकर के अयोध्या वासियों को गए थे, गोकर्ण जी गोलोक धाम सब ग्रामवासियों को लेकर के चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान भागवत की कथा जब भी सुनिए अपने पूर्वजों का धन्यवाद जरूर करिए, अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करिए। और जब कथा सुनने आइए तो उनको प्रणाम करके आइए। हे माताजी, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, नाना जी, परनानी जी, नानी जी, हम सब आपके कृपा से, आपके आशीर्वाद से भागवत सुनने का अवसर पाए हैं। आप भी हमारे साथ आओ और हमारे शरीर में बैठकर आप कथा सुनो। आप यकीन मानिए सुनेंगे आप तर जाएंगे आपके पितृ। और जिनकी कुंडली में पितृ दोष है, घर में पितृ दोष है, उनको तो भागवत की कथा सुननी चाहिए। क्योंकि पितरों को भागवत की कथा बहुत प्रिय है, सबसे अच्छा लगता है उनको, तो वो है भागवत की कथा। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक महात्मा जी तपस्या में बैठ गए और संकल्प किया कि मैं जीते जी स्वर्ग नर्क देख के आऊंगा। तपस्या के बल से सूक्ष्म शरीर से पहुंच गए स्वर्ग। वहां देखा सब प्रकार का सुख है, कोई दुख नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति उन सुख को देख करके रो रहा। नारद जी को बड़ा अटपटा लगा कि भाई सुख की वस्तुओं को देख करके कोई रोएगा। पूछा क्यों रो रहे हो। कहा कि ये सुख तो मैं तब तक भोग सकता हूं जब तक मेरे पुण्य मेरे साथ हैं। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। जैसे ही मेरे पुण्य क्षीण होंगे यहां से देवता मुझे सीधे पृथ्वी पर पटक देंगे। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे कुल में एक ऐसी संतान ने जन्म लिया है जो कुकर्म करेगी वो दुष्कर्म, और मुझे यहाँ पुण्यों का मेरे क्षय होगा और मुझे स्वर्ग से हटके नरक में जाना पड़ेगा। खराब तो बड़ी बात लगी महात्मा को, लेकिन क्या करें, क्या कर सकते। सीधे नरक में गए। नरक में जब गए तो देखा वहां तो हाहाकार मचा है, चीख पुकार मची है। किसी को भाले से छेदा जा रहा है, किसी को तलवार से काटा जा रहा है, किसी को तो तेल के कढ़ाई में ही उबाला जा रहा है। अब एक व्यक्ति को
तेल के कड़ाहे में उबाल करके और भाले छेदे जा रहे थे, लेकिन वो हंस रहा था। आत्मा गए, कहा कि इतना कष्ट होने के बाद हंस रहे हो? कहा कि ये मुझे कष्ट तब तक दे सकते हैं जब तक कि मेरे पाप मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे खबर मिली है कि मेरे खानदान में, मेरे कुल में एक ऐसी संतान ने जन्म लिया है जो अच्छे काम करेगी और हम पूर्वजों के उद्धार के लिए भागवत कथा कराएगी, सुनेगी। उसके पुण्य के प्रताप से मैं यहां से सीधे भगवान के धाम चला जाऊंगा। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और आए और सबको ये बताया कि भैया अपने पितरों के उद्धार के लिए यदि कुछ कर सकते हो, भागवत नहीं करा सकते कोई बात नहीं। लोग सोचते महाराज बड़ा खर्चा आएगा, आप नहीं करा सकते कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर हो रही है वहां पर आप जाकर सुन तो सकते ही हैं। 2 घंटे 4 घंटे का समय तो 1 घंटे का समय तो आप दे ही सकते हैं। और जो अपने पूर्वजों का नहीं हुआ भैया ये जान लेना वो किसी का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्वज ना होते तो हम ही कहां होते। तो जो अपने पूर्वजों का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा भागवत की कथा सुनने के नियम क्या है? कहा कि देखो भैया जो नियम ये है, जो पूरी कथा सुनना चाहता है वो दाढ़ी ना बनाए, नाखून ना काटे, बाल ना कटवाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे और अभक्ष पदार्थ का भक्षण ना करे। यानी कि भगवान में मन लगे, इसलिए भगवान की कथा में पूजन में मन लगे, इसलिए लहसुन प्याज का भी त्याग कर दे। देखिए लहसुन प्याज कोई अभक्ष पदार्थ नहीं है कि उसे खाया नहीं जा सकता, वो खाने योग्य पदार्थ है, लेकिन वो तामसी वृत्तियों को बढ़ाता है। इसलिए भगवान की कथा में मन लगे, भगवान के पूजन में मन लगे, भगवान में मन बना रहे, सात्विक मन बना रहे, इसलिए उसका भी त्याग कर दे। बासी अन्न ना खाए, जूठी अन्न ना खाए। तो बोले महाराज फिर खाए क्या? कहा कि यदि शरीर में ताकत है तो घी पी ले और 7 दिन घी पी करके ही रहे, और यदि घी भी नहीं पीना चाहता निर्जला रहे, जल पी ले केवल, प्यास लगे तो। बोले फिर भी परेशानी। बोले दिन भर फलाहार करे, शाम को भोजन कर ले। बोले फिर भी भूख सताए तो बोले भैया सुबह भोजन कर ले, शाम को भी भोजन कर ले। बोले फिर भी सताए तो कहते भैया फिर भी सताए तो जितने बार मन करे उतने बार खाए, इतना ना खा ले कि बैठने लायक ही ना बचे। कथा में विघ्न खाने की वजह से वो ऐसा कोई काम ना करे। 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे, वो काहे के लिए? कहा कि एक भागवत का पाठ करेंगे, बाकी लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करेंगे और गणपति गणेश जी के मंत्र का जप करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। और किस किस का पूजन होना चाहिए? बोले सब देवताओं का विधिवत पूजन हो, गणेश जी का पूजन विधिवत हो, सर्वतोभद्र मंडल की स्थापना हो, योगिनियों की स्थापना हो, नवग्रह मंडल की स्थापना हो, वास्तु सब देवताओं का स्थान बने, ताकि कोई भी देवता आए, तीर्थ आए तो उसे बैठने में संकोच ना हो। क्योंकि जहां भागवत की कथा होती है वहां सब देवता, सब देवियां और सभी तीर्थ, सभी पवित्र नदियां सब आकर के विराजते हैं। इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम संकीर्तन भी होना चाहिए। वो काहे के लिए? का वो इसलिए पूजन पाठ में, ध्यान में, जप में कोई त्रुटि हो जाए, कुछ भूल हो जाए तो नाम संकीर्तन उसकी पूर्ति कर देता है, पूर्णता कर देता है। आइए अब हम लोग भगवान का एक भजन सुनेंगे और उसके बाद फिर आरती होगी, प्रसाद लेके सब लोग प्रस्थान करेंगे। और कल, आज तो पहला दिन था तो थोड़ा सा व्यवस्थाओं में विलंब हो गया, लेकिन कल ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 7 बजे ठीक विश्राम
होगी। इसलिए आप लोग भी समय का, सब लोग जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है, तो जो लोग सन्मुख हैं, सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपने समय का आप भी ध्यान रखिए और हम भी समय का ध्यान रखेंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो काम समय पर होता है वही अच्छा होता है। समय बड़ा मूल्यवान होता है। इसलिए हम ये कभी नहीं करते कि समय 3 बजे का और कथा 5 बजे स्टार्ट हुई और 9 बजे तक चल रही, ये कभी हमने ना किया है ना हम कभी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जितना समय महत्वपूर्ण हमारा है उतना ही आपका भी है। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे 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 बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। 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 राधे राधे नाम बंदे जिसने प्रेम से गाया। राधे राधे नाम रे बंदे जिसने प्रेम से गाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। उसको श्री राधा रानी ने अपने धाम बुलाया। तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। तुझको भक्ति मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। हाँ राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे, क्या लागे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। राधे जय हो। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। देखिए, जीवन में ईमानदारी से जितना हो सके खूब धन कमाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कमाते ही मत रहना है, उनका सदुपयोग भी समय समय पर करते रहना। क्योंकि उम्र जो है ना वो फिक्स है। 100 साल के ऊपर तो बिरला ही जीता है, 100 के पहले ही चले जाते हैं। इसलिए कमाते वक्त ये ध्यान रखना कि उसका सदुपयोग भी होता रहे। कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी।
कमा कमा के दौलत तूने भर ली खूब तिजोरी। पर तू भूल गया रे बंदे आयु मिली थी थोड़ी। पर तू भूल गया रे बंदे आयु मिली थी थोड़ी। आया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल। आया काम नहीं आएगी तो राधे राधे बोल। हाँ राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। श्री राधे पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। अच्छा ये बताइए पांच तत्व किस किस को मालूम है? बस नहीं आपको तो मालूम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तेज का मतलब अग्नि। पृथ्वी शरीर में हमारे है, लेकिन पृथ्वी का गुण नहीं रह गया। पृथ्वी का गुण क्या है? धारणा और क्षमा। आज कोई धारणा तो करना ही नहीं चाहता, क्षमा तो दूर की बात। अब याद रखना ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको तो जानना ही चाहिए। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। पांच तत्व से बनी है मिलकर तेरी सुंदर काया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गंवाया। विषय भोग में पढ़कर तूने इसको खूब गंवाया। आया मिट्टी में मिल जाएगी तो राधे राधे बोल। आया मिट्टी में मिल जाएगी तू राधे राधे बोल। हाँ राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। श्री राधे जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। हाँ राधे राधे बोल जे बंदे क्या लागे तेरा मोल रे। राधे राधे बोल रे बंदे क्या लागे
बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल तू राधे राधे बोल। तू राधे राधे बोल तू राधे राधे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तू राधे राधे बोल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कल हम लोग कथा में सर्वप्रथम भागवत का मंगलाचरण प्रारंभ करते हुए 6 प्रश्न जो किए हैं उनके बारे में जानेंगे। प्रमुख रूप से पांडव चरित्र, भीष्म पितामह, परीक्षित आदि की कथा आपको सुनाई जाएगी। उसके आगे जैसा समय रहेगा वैसे हम लोग आगे कथाओं में बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए कथा जो है ना कभी अकेले नहीं सुनने आना चाहिए, 2 4 10 को लेकर के आना चाहिए साथ में। चलो भाई तो यहाँ क्या बैठा है, उससे लाभ क्या होगा वो सुनेंगे, 10% आपको मिल जाएगा आए अपने आप। तो कोई भी लेकिन कोई ना आए तो खुद भी मत रुक जाना, आप कोई ना बहिला दे कहाँ चक्कर में पड़े हो, हैं तुम भी चलो। तो आपको तो आना ही आना है और हर व्यक्ति को कम से कम 10-10 आदमी को पकड़ के लाना है। चल भाई तुम भी चल। और अब सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, भगवान की आरती करेंगे और प्रसाद लेकर सब लोग यहाँ से प्रस्थान करिएगा। क्रमबद्ध तरीके से सभी लोग आरती करेंगे, कोई जो है जल्दबाजी नहीं मन करेंगे, सब लोग एक एक करके आरती करते जाइएगा। कल से आज तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कल से जिन दानदाताओं ने बढ़ चढ़ करके इस यज्ञ भागवत को कराने के लिए दान प्रदान किया है उनके नामों की घोषणाएं भी हम करेंगे। ये मत मानिएगा लोगों ने खूब दिया है, भर भर के दिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अब हाथ साथ में, हाँ साथ में आरती हाथ लगाइए, एक साथ करिए। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी
आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। आज मैं बता के तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मोर मुकुट शीस श्रवण कुंडल पड़े मोर मुकुट शीश श्रवण कुंडल पड़े। हे बंसी धारी तेरे द्वार हम पड़े। हे वंशी धारी तेरे द्वार हम खड़े। हे बंसी धारी तेरे द्वार हम खड़े। हे वंशी धारी तेरे द्वार हम खड़े। अब तो जसुदा के लाला की करूं आरती। तो यशोदा के लाला की करूं आरती। उतारूं मैं कान्हा तेरी आज मैं बता के तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। रोग हरो कष्ट हरो पाप को हरो। 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 तीनों के नाथ तीनों ताप को हरो। तीनों के नाथ तीनों ताप को हरो। अब तो राधा के प्यारे की करूं आरती। तो राधा के प्यारे की करूं आरती। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। आज मैं बता के तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। रोम रोम मेरी श्वास श्वास में बसो। रोम रोम मेरी श्वास श्वास में बसो। सुबह शाम आठों याम पास में रहो। सुबह शाम आठों याम पास में रहो। अब तो मीरा के गिरधर की करूं आरती। करूं आरती। उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। आज मैं बता के तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र
कष्टं जपोरि देवाभिवन्दनं महारात्रिगणां जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं महारात्रिगहनं यजमानस्य कल्याणार्थम् ॐ जीमो जीमो प्यारे जसुदा जी के लाल सखीरे लिए थाल खड़े। जीमो जीमो प्यारे यशोदा जी के लाल सखीरे लिए थाल खड़े। जीमो जीमो प्यारे जसुदा जी के लाल सखीरे लिए थाल खड़े। जीमो जीमो प्यारे यशोदा जी के लाल सखीरे लिए थाल खड़े। सजरस व्यंजन बना के लाला द्वार तिहारे आए। सजरस व्यंजन बना के लाला द्वार तिहारे आए। दूध दही और माखन मिश्री रबड़ी और मलाई। दूध दही और माखन मिश्री रबड़ी और मलाई। चाखो चाखो रे चाखो चाखो मेरे प्रेम को आचार सखीरे लिए थाल। चाहे उनको अचार सखीरे लिए थाल खड़ी। जीमो जीमो प्यारे जसुदा जी के लाल सखीरे लिए थाल खड़े। जीमो जीमो प्यारे यशोदा जी के लाल थाल खड़ी। सबरी के बेर सुदामा के कंदुल रुचि रुचि भोग लगायो। सबरी के बेर सुदामा के कंदुल रुचि रुचि भोग लगायो। दुर्योधन घर में वा त्यागी साग विदुर घर खायो। दुर्योधन घर में वा त्यागी साग विदुर घर खायो। आओ आओ रे आओ आओ मेरे मदन गोपाल सखीरे लिए थाल खड़े। आओ आओ मेरे मदन गोपाल सखीरे लिए थाल खड़ी। जीमो जीमो प्यारे जसुदा जी के लाल सखीरे लिए थाल खड़े। जीमो जीमो प्यारे यशोदा जी के लाल सखीरे लिए थाल खड़ी। सखीरे लिए थाल खड़े। सखीरे लिए थाल खड़ी। सखीरे लिए थाल खड़े। सखीरे लिए थाल खड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। देव भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगत जननी दुर्गा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद निकारो